बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दो खुशखबरियाँ हैं। पहली खुशखबरी ये है कि आप में से बहुत से दोस्तों ने ये फरमाइश की थी कि हमने एक लफ्ज़ बहुत सुना हुआ है, सेल्फ़ डेवलपमेंट, और इसका ज़िक्र जगह जगह आ रहा है, तकरीरों में भी, लेक्चर्स में भी, मोटिवेशन स्पीकर्स भी इस पर काफ़ी बात करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि सेल्फ़ डेवलपमेंट क्या भला है, उसको कैसे की जाए और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी हैसियत क्या है। ये सिर्फ एक बज़वर्ड है या इस पर कुछ होना चाहिए? तो हमने फिर ये किया कि पिछला एक माह लगा के हमारी टीम ने इस पर पूरा कोर्स तैयार किया है। ये कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरह इंशाल्लाह आपके पास रहेगा 50 आवर्स, 50 घंटे, और फीस इसकी वही बहुत हमने नॉमिनल सी रखी है ताकि हर कोई कर सके। और तरीका उसका सिंपल ये होगा कि आप अपना नाम, ईमेल और जो व्हाट्सएप नंबर है, ये तीनों हमें भिजवाएंगे फ़ीस जमा कराने के बाद। तो फिर वो तारीख़ जिस पे ये कोर्स का हम ऐलान करेंगे, आपका जो दिया हुआ नंबर है व्हाट्सएप, उस पर आपको मिल जाएगा इसका पासवर्ड और यूज़र नेम। तो फिर आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे एक दिन में कर लें, 2 दिन में कर लें, इट्स अप टू यू। क्योंकि हमने जो कोर्स 10 से 12 हिस्सों में तैयार किया है और हर हिस्से के आखिर में सवालात होते हैं, टेस्ट होता है। ये टेस्ट भी ऑटोमेटिक होता है, यानी आप जो ही करोगे साथ साथ ही उसका रिज़ल्ट निकलता जाता है। और जो आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा, ये वो तजर्बा होगा जो आपको 10 मुख्तलिफ़ चीज़ों से रूशनास कराएगा। पहली बात तो आपको ये बताएगा कि सेल्फ़ डेवलपमेंट असल में होती क्या है। ये आपको अपने आप को बेहतर करना, इम्प्रूव करना, शानदार बनाना मुमकिन भी है कि नहीं है। अगर आपकी जीन्स भी नहीं है बेहतर होना, तो फिर आप कैसे हो सकते हो? दूसरा, अगर सेल्फ डेवलपमेंट न करें तो उसके नुकसानात क्या हैं? तीसरा, अगर किसी की सेल्फ डेवलपमेंट ना हो तो उसकी कोई निशानियां भी तो होंगी ना, वो निशानियां क्या हैं? चौथा, जो लोग करने की कोशिश करते हैं उनसे हो ही नहीं पाती, फिर जो नाकाम होकर हाथ खड़े करते हैं, रोते हैं कि हमसे नहीं होती, तो उसकी असल वजह क्या होती है? पाँचवा, कितनी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ़ डेवलपमेंट में मदद दे सकती हैं। हमने कुछ 10 चीज़ें ट्रेस की हैं कि जिनकी मदद से आप ये अपने आप को डेवलप कर सकोगे। फिर वो निशानियां क्या हैं जहाँ से आप मेजर कर सकोगे कि अब इस बंदे की या इस बंदी की सेल्फ़ डेवलपमेंट हो चुकी है। और सबसे अहम ये भी होगा कि सेल्फ़ डेवलपमेंट में क्या बूढ़ा होना, क्या बुढ़ापा और उम्र, उसका कोई तकाज़ा होता है? यार, ये हर उम्र में हो सकती है। मुमकिन है टीन एज में बहुत अच्छी हो सकती हो, मुमकिन है नौउम्री में, और मुमकिन है जब आप मैच्योर होते हैं तब आपकी ज़्यादा अच्छी हो सकती हो। हम इसमें आपको मदद करेंगे अपनी कमज़ोरियां ढूंढने में। हम इसमें आपको गाइड करेंगे कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है जो आपको बड़ा होने नहीं देती या जो आपकी डेवलपमेंट में रुकावट बन सकती है। ये कमज़ोरियाँ कुछ कॉमन हैं जो पाकिस्तान भर में, दुनिया में अलग हैं। पाकिस्तान में अपनी डेवलपमेंट ना करने में कुछ कमज़ोरियाँ कॉमन हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहें तो आपको बता दूं, या फिर आप कोर्स में पढ़ लेंगे, कोर्स में सुन लेंगे। वैसे मैं हल्का सा तज़किरा कर देता हूँ। बच्चियाँ हों या बच्चे हों, लड़के हों या लड़कियाँ हों, इवन बड़े हो के आप जॉब पे भी लग जाएं, आपके अंदर झिझक नहीं जाती, लोगों से बात नहीं कर पाते, अपना माफी ज़मीर यानी दिल की बात कह नहीं पाते, जो आप सोचते हो उसको ज़ुबान नहीं दे पाते। आपके अंदर डर होता है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, आपके अंदर डर होता है कि मेरी कही बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके अंदर खौफ होता है कि भरी महफिल में अगर बेइज्जती हो गई तो मेरा क्या बनेगा, जो मैंने इतने अरसे से एक इज़्ज़त बनाई, वक़ार बनाया, एक मेरा लोग लिहाज करते हैं, अगर मेरी किसी बात से, किसी तजवीज़ से, मेरे किसी इनिशिएटिव से ये बाउंस बैक हो गया तो मेरा क्या बनेगा। जब ये डर हो तो ये बिल्कुल कुल्हाड़े की तरह आके सर पे लगता है और 2 टुकड़े कर देता है आपकी पूरी शख्सियत का। इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हैरान कर देंगी। एक तो पॉजिटिव एज प्रोटोन, ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, अगर खुद डेवलप होना हो तो क्या दूसरों को डेवलप होने में मदद देनी चाहिए या रुकावट डालनी चाहिए? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, इवन टू बिलीव। क्योंकि हम जो होते हैं, इनफैक्ट एज वी बिलीव एज वी आर, जो हमारा बिलीफ होता है वही हमारे बिलीव्स में ढलता है और वही हमारी प्रैक्टिस में आता है। इसी तौर पे याद रखिएगा, अपनी कमज़ोरियों, कोताहियों पे काबू पाने के बाद, उनको मानने के बाद, उनको पॉलिश करने के बाद
एक जो ख़ुद को मौका ना देने का रवैया है और एटीट्यूड है, ये बहुत ज़ालिमाना है। हम आमतौर पे दूसरों को अपॉर्चुनिटी देते हैं पर ख़ुद को नहीं देते। सो हम इसमें आपको सजेस्ट करेंगे कि ख़ुद को कैसे अपॉर्चुनिटी दें और कैसे आगे चलें। फिर साथ साथ हर लड़की और हर लड़के के साथ कुछ कमज़ोर आदतें और कुछ कमज़ोरियाँ लगी होती हैं, ये बाई डिफ़ॉल्ट होती हैं, ये बाई लर्निंग होती हैं, ये शायद आपके माहौल की वजह से होती हैं, कभी कभी माँ की वजह से, कभी कभी बाप की वजह से, कभी कभी ख़ानदान की वजह से। अगर वहाँ एक डिप्रेशन मुश्किल है और इनिशिएटिव की कमी है तो फिर आपके अंदर ये कैसे आए। याद रखिएगा, डिप्रेशन में या तो लोग मर जाते हैं या फिर उठते हैं और अपनी सारी कमियों कोताहियों का मुकाबला करके वो फातेह कहलाते हैं। ये दोनों सूरतें डिप्रेशन के उस छोटे से डिब्बे के अंदर मौजूद होती हैं। या तो आप डिप्रेशन में जाके घबरा के डर के फौत हो जाओ और या फिर ज़िंदा हो जाओ, और ज़िंदा भी क्या हो जाओ, ज़िंदा जावेद हो जाओ। दोनों ऑप्शन आपके अपने हाथ में होते हैं। और एक और अहम बातें तो इस कोर्स में बहुत सारी होंगी, इसलिए कि मैं इस पर एक पूरी किताब नई इस वक्त लिख चुका हूँ और उसकी कुछ चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। बाकी किताब का नयापन और कंवारापन उसके अंदर मौजूद रहेगा, पर कुछ आइडियाज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एक आइडिया हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो आप अपने आप को सेल्फ डेवलप करोगे, बेहतर करोगे, खूबसूरत बनाओगे, खुशनुमा बनाओगे, दिलरुबा बनाओगे, खुशकुन और खुश अदाब बन जाओगे, तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू भी होगी कि नहीं। अगर तो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आईना आपको बताता है कि जनाब आप बहुत खूबसूरत हो, सुंदर हो, शाहकार हो, इट्स नॉट इनफ। इफ़ द पीपल आर नॉट सेइंग, इफ़ दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग यू एज अ डेवलप्ड पर्सन, एज अ सेल्फ ग्रूम्ड पर्सन, इन फैक्ट देयर इज़ नो ग्रूमिंग एट ऑल। ग्रूमिंग तो स्टार्ट ही तब होती है जब लोग उसको एडमिट करें, जब लोग उसको एडमायर करें, जब आपका तज़किरा आसमानों पे, जब आपका तज़किरा छतों पे, जब आपका तज़किरा महफ़िलों में, जब आपका तज़किरा दफ्तर में, जब आपका तज़किरा दोस्तों में हो, जब अच्छा, ये सेल्फ डेवलपमेंट सिर्फ आपकी आँखों, चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी नहीं होती, ये आपके कपड़ों के साथ भी जुड़ी होती है, ये आपकी कर्टसी के साथ जुड़ी होती है, ये आपके अंदर कॉम्पिटेंस के साथ जुड़ी होती है, ये आपकी कोऑर्डिनेशन के साथ जुड़ी होती है। ख़ातिन हज़रात, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में था तो हमने बीएस के स्टूडेंट्स के लिए और एमएस के स्टूडेंट्स के लिए, जो इंजीनियर्स थे और जो नॉन इंजीनियर्स थे, उनके लिए सेल्फ डेवलपमेंट का एक कोर्स डेवलप किया था। ये पाकिस्तान में पहला कोर्स था, जिसे PG&D कहते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि उस पूरे सेमेस्टर के कोर्स को डिज़ाइन किया, उसको फिर एग्जीक्यूट किया। इट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोर्स इन आवर यूनिवर्सिटी। और पहले कोर्स में ही कोई 150 लड़के एनरोल हुए थे। इस कोर्स को, जो वो 3 माह का कोर्स था, जो 4 माह का कोर्स था, उसको चंद घंटों में समेटना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन याद रखिएगा, ज़िंदगी में मुश्किल काम तो इंसान ही करते हैं, और जब वो दूसरों की बेहतरी के लिए किए जाते हैं तो हमेशा बहुत शानदार तरीके से हो जाते हैं। इसमें हम एक सीरीज़ होती है जो C सीरीज़ कहलाती है। ये चूँकि मैंने अपने कोर्स के लिए इसको डेवलप किया था, उसका भी तज़किरा करेंगे, उसको समझाएंगे, उस पर बात करेंगे। ख़ातिन हज़रात, जो आखिरी बात आपको याद रहेगी, ये एरन रोस्टन की बात है। ये एक अमरीकी इंजीनियर था। 2003 में ये हाइकिंग पे गया, और बदकिस्मती ये हुई कि हाइकिंग के दौरान जब ये सक्सेसफुली अपना फ़ासला तय कर रहा था, एक बहुत बड़ा पत्थर इसके ऊपर आ गिरा। इसका अपना वजूद तो उससे बच गया, लेकिन इसका हाथ उसके नीचे आ गया। और 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, 48 घंटे कॉन्सेक्टिव उस दर्द और पेन को उसने सहा। और वो जानता था कि वहाँ कोई उसकी मदद को नहीं आएगा, चूँकि ज़ाहिर वो आम ट्रैक नहीं था और वहाँ आम लोगों की आमदोरफ्त भी नहीं थी। जो इंतज़ार था वो उन 48 घंटों में इट वाज़ ओवर। बंदे की बस हो जाती है। फिर कौन जानता है कि वो इतने भारी पत्थर के नीचे उसके हाथ का क्या हश्र हुआ होगा, कितना वो क्रश हो गया होगा, कितना वो डी शेप हो गया होगा, कोई नहीं जानता था। पर उसको जो दर्द की लहरें पहले महसूस होती नहीं, फिर हौले हौले, ज़ाहिर है वो बर्फ़ थी वहाँ और उस वजह से वो दर्द भी जम गई। ऐसे में ज़िंदगी कभी कभी इंसान को उस मोड़ पे ले आती है कि जब वो सोचता है कि अब मुझे एक फ़ैसला करना है, यहीं पड़े पड़े इंतज़ार में मर जाना है या
कुछ और बड़ा फ़ैसला। और सेल्फ़ डेवलपमेंट एक ऐसा ही फ़ैसला होता है जो आपको मौत के मुंह पे, मौत के दरवाज़े पे जाके मरने से पहले करना होता है। बेबस होके ज़िंदगी की सारी नेमतों को अपने सामने छुटते देखना होता है या फिर अपने आप को महफूज कर लेना होता है। तो इन साहब ने जो काम किया, अगर मैं आपको बताऊं तो लिटरली आप कांप जाओगे। इन्होंने दूसरे हाथ से अपनी जेब में छोटा चाकू ढूंढा और फिर अपने हाथ को वहाँ से काट दिया जहाँ से पत्थर था, और अपने हाथों से अपने हाथ को काटा। तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं सोचता हूँ तो लरज़ जाता हूँ, पर ही डिड दैट। और जब वो वापस आया तो उससे एक अखबारनवीस ने पूछा कि तुमने इतना बड़ा फ़ैसला किया, अपनी उस कमज़ोरी को जो तुम्हारी मौत बन सकती थी, अपनी उस ज़ाहिर बेबसी थी तुम्हारे बस में और कुछ था ही नहीं। तो उसने कहा, हाँ, ये बेबसी का फ़ैसला नहीं था, ये मेरी कुव्वत का फ़ैसला था, ये मेरी सोच समझ और जहानत का फ़ैसला था। इसलिए कि अब इस फ़ैसले के बाद इंसानी तारीख़ में मैं वाहिद हूँ जिसने ये काम किया। और जितनी खुशी, जितनी अज़मत, जितनी तारीफ़, जितनी तहसीन मेरे जज्बे की, मेरी हिम्मत की अब लोग करते हैं, पहले तो मैं आम सा था, कोई जानता भी नहीं था, तो अब मुझे अपने हाथ के कटने का या काटने का दर्द नहीं होता। खातिन हज़रात, सेल्फ़ डेवलपमेंट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान वो काम कर गुज़रता है जो उसके पहले वहमो गुमान में या हाशिया गुमान में भी नहीं होता। इंशाल्लाह ये कोर्स आपके लिए, हम इसकी डेट का अनाउंस करेंगे कि एक आध हफ्ते के बाद, और यहीं किसी वीडियो के आखिर पे इसकी डेट का अनाउंस होगा, और फिर इंशाल्लाह आप उसके अंदर सभी शामिल हो सकेंगे। ख़ुद भी कीजिए, अपने स्पाउस को भी करवाइए, अपने बच्चों को भी करवाइए, इसलिए कि लर्निंग तो ज़िंदगी की वो सबसे शानदार डिश है जिसे इकट्ठे बैठ के भी खाना चाहिए, अकेले में भी खाना चाहिए, छुप के भी खाना चाहिए, और सबके सामने भी खाना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।